सोनप्रयाग के स्लाइडिंग जोन के पास मलबा पत्थर आने के कारण मार्ग की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। इस लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया। तो लैंडस्लाइड में फंसे 40 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में कई रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा टला है। एसडीआरएफ ने कमान संभाली, सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला। लैंडस्लाइड में फंसे 40 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है। कमान संभाली एसडीआरएफ ने और सकुशल इन सभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बचाया गया। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बड़ा हादसा टला है, जिस तरह से एसडीआरएफ ने कमान संभाली और 40 यात्रियों को रेस्क्यू किया, कैसे ये यात्री वहां पर फंसे और अभी हालात कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल कल रात 10 बजे जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो रास्ता था वहां पर बंद हो गया था और जो यात्री फंसे हुए थे उन यात्रियों को जो है वो निकालने का काम एसडीआरएफ के द्वारा किया गया है। यानी कि एसडीआरएफ जो है वो एक तरफ से दूत बनकर इनके लिए खड़ी हुई और इनको वहां से बाहर निकाला गया है। तो इसी तरीके से देखें तो केदारनाथ में जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ उससे कई यात्री जो है वो फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ के द्वारा निकाला गया और ये सभी जो है वो सकुशल है और जो रेस्क्यू था वो लगभग खत्म हो गया, यानी कि पूरा हो गया है और इन यात्रियों को जो है वहां से निकाल लिया गया। जी मनीष, क्योंकि रास्ते बेहद दुर्गम है, चार धाम यात्रा को लेकर और आने वाले दिनों में मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्या गाइडलाइंस है और चार धाम यात्रा को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में जिस तरीके से भी ये रास्ता बंद हुआ है उसे खोलने का काम किया जा रहा है और अगर अन्य धामों की बात करें तो यात्रा जो है वो सुचारू रूप से तो चल रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे की भी जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही है कि वो कई दिन से बाधित हुआ है। जिस दिन से बादल फटा था यमुनोत्री मार्ग पर, तो यह जो मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया था। करीब 20 फीट जो है वो सड़क दोबारा बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो यात्रा जो है वो रुक रुक कर अब इस समय कह सकते हैं कि चल रही है, लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ धाम में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसका ध्यान रखकर ही जो है वो श्रद्धालु यात्रा करें। जी मनीष, जिन सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया वो किस तरह से वहां पर फंसे हुए थे, एसडीआरएफ ने कैसे वहां पर कमान संभाली, यात्रा अभी सुचारू है? देखिए, बिल्कुल जो मार्ग है वहां पर भारी मलबा जो है वो आ गया था, तो मार्ग को खोलने की जो है वो कोशिश की जा रही है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जिस तरीके से हर मोर्चे पर लगे हुए हैं और यहाँ पर टीम पहुंची थी और एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया है। फिलहाल जो है वो सभी यात्री सकुशल जो है उनको वहां से निकाल लिया गया है और अब मार्ग को खोलने का काम जो है वो सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। तो साफ तौर से देखिए तो जिस तरीके से मौसम पल पल भर में अब केदार घाटी में जो है वो बदलता रहता है, या जिस तरीके से अब मानसून उत्तराखंड में पहुंच गया है तो उससे जो भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उससे कई जगहों पर जो है वो मार्ग बाधित होते हैं। लेकिन केदारनाथ की बात करें, पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग भी काफी प्रभावित हो जाता है लैंडस्लाइड से, लेकिन जगह जगह जो है वो टीमें तैनात की गई है मार्ग को खोलने को लेकर भी, तो यहाँ पर भी मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। लैंडस्लाइड में फंसे 40 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में कई रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हालांकि बड़ा हादसा टल गया है।